प्रशांत किशोर का एक नैरेटिव होता है कि एनडीए ने इतने घोटाले कर लिए। आज प्रशांत किशोर पिछले 4 साल से हर विधानसभा में 4 गाड़ी लगा करके रखा हुआ है, 4 लड़के लगा दिए हैं उसमें, उसको 12,000 रुपये महीने सैलरी मिलती है, 3 टाइम का खाना मिलता है। वो पैसा जो बिहार के सारे विधानसभाओं से लूट कर रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? और अगर पैसा उसका हिसाब कौन देगा? सत्ता में बीजेपी आई तो बीजेपी ने लूटा, लेकिन आप जो सब आज पिछले 5 सालों से लगातार हजारों करोड़ रुपए लुटा चुके हैं, इसे आपका हिसाब कब दे रहे हैं? दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि हम स्टालिन से उधारी ले रहे हैं या विजय थालापति से उधारी ले रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार बनते आप बिहार बेच के चल जाएगा स्टालिन के पास। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो प्रशांत किशोर के बारे में है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ये पीके प्रशांत किशोर चर्चा में है। चर्चा में होने का मेन रीजन ये है पैसा। हाँ भाई, पैसा ही मेन रीजन है प्रशांत किशोर के चर्चा में होने का, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई ऐसा रीजन ही नहीं है कि प्रशांत किशोर चर्चा में हो। मेन रीजन है पैसा। पहले मनीष कश्यप का ये बयान सुनो। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में? प्रशांत किशोर जी बिजनेसमैन है, पैसा लेके आ रहे हैं, राजनीति में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और वो रिटर्न में जो है कुछ चाह रहे हैं। बस वो राजनेता नहीं है, प्रशांत किशोर जी नेता नहीं है। बिहार के बड़े नेता के रूप में नहीं देखते हैं उसको आप? प्रशांत किशोर जी नेता नहीं है, व्यवसायी है, बिजनेसमैन है। भले तुम मनीष भाई हो, तुम भले बिन पुंदी के लोटा, लेकिन ये जो बात बोले हो ना, एकदम करेक्ट भाई, 100% सही बात बोले हो। पहली बार कुछ बोले हो और सही बोले हो। मनीष कश्यप ने बिहार की राजधानी पटना के बापू भवन में औपचारिक तौर पर जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। कल किशोर सर से भी जो है कल मुलाकात हुआ था रात में और इन्होंने भी जो है आशीर्वाद दिया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आप सभी से कि बिहार की हकीकत आप सभी को पता है कि किस प्रकार से पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके जो है बिहार को लगातार लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एक बार 2025 में जो नवंबर में चुनाव है वो बिहार के भाग्य का चुनाव है। आप सभी जो है प्रशांत किशोर जी का साथ दीजिए। गजब टूबीबाज आदमी हो। जोर मनीष बा, तोहर छवि बनने से तो पहले ही खराब हो गया भाई। इन लोग का कोई अस्तित्व है भाई? कोई अस्तित्व नहीं है और चला है चुनाव लड़ने, नेता बनने। छोड़ो, हटाओ ये सब यार। बात करते हैं पीके को लेकर, प्रशांत किशोर के बारे में। आज मैं सारी जानकारी दूंगा कि कैसे इन्होंने बिहार को ठगने का काम किया है। भाई ये बात तो सच है कि ये बिहार में बिजनेस करने आया है, बिजनेस पर्पज से आया है बिहार में। ये बिहार में सरकार बनने से पहले, जन स्वराज की सरकार बनने से पहले मैं बता दूं कि ये जन स्वराज जो एक पार्टी बनाए हैं वो ये बनाए हैं प्रशांत किशोर। तो वो पार्टी नहीं बनाए हैं, वो यहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं। और देखिए कि बिहार में इनकी सरकार बनने से पहले ये कैसे भोली भाली बिहार की जनता को कैसे लूट रहे हैं। एक बात तो आप लोग जान लीजिए, बिहार की जनता को एक बात ये समझना पड़ेगा कि कोई आप में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, कोई आप पे पैसा लगा रहा है, तो उसका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा ही होगा उसके पीछे। तो ये बात प्लीज समझो आप लोग कि अगर वो आज चुनाव में करोड़ों रुपए लगा रहा है तो वो वसूलेगा भी। कोई भी व्यक्ति आप पर तब तक 1 रुपया खर्चा ना करे जब तक कि उसके पीछे उसका स्वार्थ ना छिपा हो। तो कोई आप पे करोड़ों खर्चा कर रहा है तो उसका स्वार्थ नहीं होगा? सोचिए। बात तो सही है। ये चुनाव में करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका 1 भी रुपया नुकसान नहीं होगा। अब आप कहिएगा कि करोड़ रुपया लगा भी रहे हैं, इनका नुकसानों नहीं होगा, ये कैसे भाई? तो आइए हम आपको समझाते हैं। सच बात यह है कि इनकी पार्टी भले करोड़ों रुपया काहे ना खर्च कर ले, सिंगल डिजिट में सिमट के रह जाएगी। सिंगल डिजिट से मेरा मतलब है कि 2, 4, 5 सीट अगर धोखा से जीत गए तो जीत गए, 2 डिजिट में तो ये नहीं जाने वाले हैं। फिर भी इनका नुकसान नहीं होगा। और नुकसान कैसे नहीं होगा वो हम आपको समझा रहे हैं। ये जितना खर्चा आप पे कर रहे हैं रैली में, पार्टी में, जितना जो आप झंडा लोग ढो रहा है 300 रुपया रोज पे, जिसका 4 चक्का है उसको 8,000 रुपया महीना, जिसका बाइक है उसको 2500 रुपया महीना बांध के रख दिए हैं कि अगर जन स्वराज के रंग से रंगा लीजिएगा तो इतना रुपया आपको मिलेगा। ये सब जो आप पे लगा रहे हैं तो ये वसूली हो रहे हैं, रिटर्न भी इनको मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। अरे सोशल मीडिया को गोली मारो यार। सबसे बड़का बात है, परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं, चंदा वसूल रहे खुलेआम, 10 रुपया का टोकन काट रहे हैं। सदस्यता अगर चाहिए जन स्वराज का तो 10 रुपया देना होगा। क्या रहे हैं? परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं। इससे आपको रोजी रोजगार के लिए जब इनकी सरकार बनेगी तो आपको 4% ब्याज पर आपको पैसा देंगे। अच्छा एक बात बताओ यार पीके, तुम तो कह रहे थे कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, रोजी रोजगार देंगे, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फैक्ट्री क्या तेरे जेब में पड़े हैं? इन्वेस्टर क्या तेरे जेब में है जो तुम्हारे कहने पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे?
पहला बात। और दूसरा बात, अगर सबको नौकरी रोजगार दिए दोगे तो फिर तुम ये ब्याज देने का बात काहे कर रहे हो कि 10 रुपया का कार्ड बना लीजिए तो हमारा सरकार बनेगा तो आपको देंगे, और जो कार्ड नहीं बनाएगा उसको नहीं दोगे। तो यही ना हुआ, चंदा वसूल 10-10 रुपया। आप लोग गुना कर लीजिए, जितना आदमी इसका सदस्य बनेगा 10 से गुना कर दीजिए, इतना रुपया तो फ्री में कमा लिया बिना कुछ किए। सरकार में तो आने यार वाला है नहीं, तो सोच लीजिए 10-10 रुपया करके कितना कमा लिया। प्रशांत किशोर वो आने से पहले 10-10 रुपया का टिकट कटवा रहा है यहाँ पे, जीतने से पहले तो कमाई खड़ा कर दिया, जनता से चूस रहा है, चंदा ले रहे हैं, चंदा ले रहा है 10-10 रुपया। भैया क्या हो रहा है भैया? यहाँ पर पैसा भी लिया जा रहा है, आई डोंट नो क्यों। क्या हो रहा है भैया? परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है। परिवार लाभ कार्ड जी। फ्री में कि पैसा लेके? कार्ड फ्री में बन रहा है, 10 रुपए पारिवारिक लाभ में अति बन रहा है। अच्छा, पारिवारिक लाभ के लिए 10 रुपया सदस्य बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए। हाँ, जनसुराज के सदस्य बनने के लिए। जब भी जनसुराज की सरकार आएगी तो रोजी रोजगार के लिए सालाना 4% ब्याज के तहत व्यवसाय करने के लिए पैसा मिलेगा। कभी कहता है कि रोजगार देंगे और कभी रोजगार के नाम पे चंदा वसूल रहा है। यार आप लोग समझो ये कितना बड़ा धोखेबाज है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब एक और पहलू इनका समझिए कि जब तक ये सरकार में रहते हैं, जिस सरकार से सटल रहते हैं, उस सरकार बहुत बढ़िया, सर्वोपरि, उससे बढ़िया ऑप्शने नहीं है, उससे बढ़िया नेता नहीं है। आज ऐसी सरकार से हटते हैं तो उनसे खराब कोई नेता नहीं है, उनसे खराब कोई सरकारें नहीं है। यार तुम बेवकूफ़ बनाना अनपढ़ लोगों को क्या समझे बे? हम लोग को नहीं बेवकूफ़ बना सकते, बिहार की जनता को नहीं ठग सकते तुम। जितना ठग लिए वो ठग लिए, अब जितना ठगे हो सूद समेत हम लोग तुमसे वसूलेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज अगर आप पर कोई पैसा लगा रहा है तो कल आपसे वो 1-1 रुपए सूद समेत वसूलेगा। उसी प्रकार प्रशांत किशोर आप पे आज इन्वेस्ट कर रहा है, कल के डेट में आप पे 1-1 रुपया वसूलेगा सूद समेत। तो समय रहते आप लोग समझ जाओ, जो भी इनके पीछे हो, जो भी इनके समर्थक हो, कभी रोजगार के नाम पे पैसा ले रहा है तो कभी टिकट के नाम पर पैसा ले रहा है। ये कहता है कि पैसा लेके, अरे इतना बुद्धि तो हम लोग को भी है कि पैसा लेके सारी जो बांटे दारू सारी नोट उसको कभी न देंगे वोट। ये सब बात तो हम लोग भी जानते हैं। तुम कहता है कि नहीं देना चाहिए पैसा लेके वोट, जाति देख के, धर्म देख के, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो अभी ऐलान किया ना कि 21,000 रुपया दीजिए, आवेदन करिए जिसको जन स्वराज का टिकट चाहिए। और जो गरीब है वो कहाँ से 21,000 देगा बे? कहाँ से देगा? आप 21,000 रुपया को 243 से गुना कर दीजिए, समझ आइए कि कितना पैसा ही कमा लिया। वो छोड़िए ना, 21,000 तो ये ऑन कैमरा कर रहा है। ऑफ कैमरा अंदाजा लगाइए, सोचिए कि ऑफ कैमरा ही कितना रुपया छाप दिया। 21,000 मुंह का बात है, 21,000 तो ऑन कैमरा है, ऑफ कैमरा कितना है ये भी बताओ भाई। देख लिए हमारे बिहार की जनता कैसे ये बेवकूफ़ बना रहा, गरीबों को, गरीब को बना दिया बेवकूफ़ और अमीर को दे रहा है टिकट, पैसा लेके टिकट दे रहा है। उसके बाद हजारों लोग इसके यहाँ आवेदन करेंगे, 21,000 कह रहा है ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा वाला तो बात छोड़ दीजिए, ऑन कैमरा। उसके बाद डिसाइड ही करेंगे, ये हैं माने कलेक्टर डिसाइड करेंगे किसको देना चाहिए, कौन होनहार है कौन होनहार नहीं है। एक को कैंडिडेट इसका बढ़िया है, एक को नाम बता दीजिएगा हमारा कमेंट बॉक्स में, आप एक को आपको पसंद आए तो। अब आप सोचिए कि आप पे इन्वेस्ट किया, वो सब वसूल लिया, आप ही के पैसा से इलेक्शनों लड़ लिया, इसका गया कुछ नहीं। जीता तो जीत गए, हारे तो गया, क्या गया? मेरा कुछ नहीं गया, गया था आप लोग का, बिहार के जनता का गया, इसका तो कुछ नहीं गया। ये पीके बिहार में सचमुच धंधा करने आया है और हम सब मिलकर, हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम सब मिलकर इसके धंधा को बंद करवाएंगे और ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसी ऐसी सोच रखने वाले लोगों को बिहार से खदेड़ देंगे। जय बिहार।